हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 का मैथ पढ़ेंगे। जो पहले उदाहरण हम लोग पढ़ चुके हैं 5, 6, 7, 8। हम लोग का आज उदाहरण बचा है 9 और 10। आज हम लोग करेंगे बहुत ईजी तरीका से 9 और 10 के उदाहरण को। जो आप लोग को पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। इसके पहले हमारा 2 वीडियो 3 हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का संख्या पत्ति 9 का यानी तीसरा 9वां सवाल। बहुत ईजी तरीका से पढ़ेंगे। देखो, इसके पहले हम लोग पी बटा क्यू के रूप में दर्शाने को सीख चुके हैं। आज हम लोग इसको फिर एक और सवाल है इसी पर आधार पर देख ले रहे हैं। ठीक, दिया है क्या कि दिखाइए कि 0.235353 को यानी 0.235 के पार को पी बटा क्यू के रूप में ज्ञात कीजिए यानी व्यक्त कीजिए, और पी और क्यू जहाँ का है पूर्णांक है, क्यू नॉट इजकल टू 0 है। बहुत ईजी तरीका से हम लोग इसको पहले वीडियो में देख चुके हैं। उसमें हम लोग करे क्या है कि मान लिए हैं, उसी प्रकार हम लोग को इसमें भी क्या करना है, मानना है। यहाँ मानेंगे कि माना क्या मान लेंगे, x बराबर मान लेंगे क्या 0.235 यानी 0.235। उसके बाद लिख देंगे 3535 डॉट डॉट डॉट। इतना हम लोग x बराबर मान लेंगे इतना। ओके, अब इसको क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण दर्शा देंगे 1। अब हम लोग को करना क्या है, अन्य कंडीशन में दूसरा कंडीशन में यहाँ हम लोग देखेंगे का कितने संख्या दोहरा रही है, कौन सी संख्या पुनरावृत्ति हो रही है, कौन सी संख्या बार बार आ रही है। यानी 0.235 यानी 3 5 पे जो है का बार का चिन्ह है, यानी 3 5 जो है आ रही है बार बार। हम लोग ऐसा करेंगे कि 3 5 को बार बार आ रहे हैं, दो संख्या जो डिजिट है ये क्या आ रही है, बार बार आ रही है। यानी ये 2 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 डिजिट को एक यानी 2 डिजिट है दशमलव के बाद जो बार बार आ रही है, तो इसलिए हम लोग 100 से इसमें क्या करेंगे, गुणा। जो संख्या दोहराती है उतना संख्या से ही गुणा करते हैं। मान लो कि ये 0.333, तो ये कितना संख्या दोहराती है बार बार, एक बार, इसीलिए इसमें 10 से गुणा किए थे। मतलब कि जितनी बार संख्या दोहराएगी उतना से क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कहा कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। अब हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहला में हो जाएगा 100x बराबर, दूसरा हो जाएगा कितना, 100 से गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा कितना 0 यानी ये 2 अंक की तरह खिसक जाएगा, तो खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 3.53 कितना है 2 दशमलव, यहाँ खिसकेगा तो 2.32353, उसके बाद से 53। यानी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से इसको मान लेंगे समीकरण 2। ओके, अब हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से घटाइए, लिख देंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, जब घटा लेंगे तो यहाँ करेंगे का 100x बराबर लिख देंगे 23.535353। ठीक, अब यहाँ कितना घटा देंगे, x बराबर लिख देंगे क्या, अब 0 दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, 0.23532353 यानी 3535 हो गया। यहाँ कितना हो गया 2 3 5 3 5 3। और फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ बराबर लिखते हैं तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप लोग 3 और 5 यहाँ पर लिख दोगे। ठीक, अब यहाँ घटा सकते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाओगे तो देखो यहाँ पर बच जाएगा 99x बराबर, यहाँ पर घटाओगे तो 5 3 5 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सभी 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 3.23, यहाँ 3 बचेगा तो 2 3 हो गया। अब यहाँ से आप लोग करोगे क्या, बहुत ईजी तरीका से यहाँ से कर सकते हो।
यहाँ से करोगे क्या, 1 से बराबर ले लोगे क्या, 2 3.3, यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 99 से। अब आप लोग क्या करोगे कि दशमलव को हटाने के लिए आप लोग कितने से गुणा कर सकते हो, 10 से। जब 10 से गुणा करोगे तो 1 से बराबर हो जाएगा कितना, 2 3 3, अब आटा इसमें 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 99। यहाँ 10 से इसमें भी गुणा कर दोगे ऊपर और इसमें भी 10 से गुणा कर दोगे नीचे, 10 से ऊपर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा इतना, 10 से गुणा करोगे तो 900, यहाँ 90 हो जाएगा। ओके, अब आप लोग करोगे क्या, यहाँ इसी संख्या को x के मान के पद पर क्या कर सकते हो, रख सकते हो, यानी 0.23 पर जो बार हैं यहाँ पर आप कह सकते हो क्या कि यानी 0.235, यानी 3 5 पर जो बार हैं इसको क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो क्या, परिमेय संख्या के रूप में 200 यानी 33, क्या कह सकते हो 233, अब अट्टा क्या कर सकते हो 990। ओके, इसी प्रकार हम लोग अब अगला सवाल लिखेंगे 10 नंबर, तो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे 10वां सवाल, बहुत ही इजी तरीका से इसको भी देखेंगे। देखो इसमें दिया है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, परिमेय नहीं अपरिमेय। ये भी बहुत ईजी है। देखो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने कैसे करते हैं, 1/7, तो पहले तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ 1 में क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो 1 में जब 7 से आप भाग दोगे तो भागा दो, 7 एकम 7, यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 3, फिर यहाँ कितना बचा भाग दे देंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, 7 28, 4 बार में 28 हो जाएगा। अब इस यहाँ कितना बचा 2, काट कूट ऊपर से उतरा, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाते रहेंगे ऊपर से यहाँ पर नहीं उतरेगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर जब 0 बढ़ा देंगे तो 7 दूनी के 14, 2 बार में 14 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा 6, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे 7 8 56, फिर यहाँ कितना बचा 4, फिर यहाँ काट कूट, अब फिर यहाँ 4 बढ़ेंगे तो यहाँ 0 7 7 5 35, फिर यहाँ कितना बचेगा 5, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे 7 7 49, यानी कितना हो जाएगा 49, यहाँ हो गया 1, फिर यहाँ सब लेंगे 0 बढ़ाएंगे तो 7 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना बचेगा 3। अब ध्यान से देखें, यहाँ से यही संख्या फिर रिपीट होने लगी, जब यहाँ से यही संख्या रिपीट होने लगी तो हम लोग करेंगे क्या, इसको मिचकार देंगे और कहेंगे कि जहाँ से रिपीट होगी इसको लिख सकते हैं क्या, 1/7 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 0.14285 लिख सकते हो इतना। अब ये 1 मिनट ध्यान से समझो, इतना को भाग दे दिए, फिर इतना को भी 7 से भाग दे दिए 2 में, उसके बाद से हम लोग करते हैं कैसे होगा। ठीक, 2 से इसमें भी भाग दे दीजिए पहले, उसके बाद से आप लोग को समझ में आ जाएगा। 7 3 के 21, 7 दूनी के 14, यानी यहाँ क्या करेंगे पहले 0 ले लेंगे, जब 0 ले लेंगे आप लोग तो होगा क्या 7 दूनी के 14, 6 बचा 7 8 56, 8 बार में कितना हो जाएगा 56, यहाँ कितना बचेगा 4। अब यहाँ फिर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 7 के 28, 7 5 35, 5 बार में कितना हो जाएगा 35, यहाँ कितना हो जाएगा 5, काट कूट, और फिर यहाँ लगाएंगे भाग, कितना हो जाएगा 7 7 49, यहाँ 49 लिख देंगे, कितना बचा 1, 0 लगा देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 1, 3 बचेगा 3 बचेगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0 लगा देंगे 7 28, 4 बार में 28 हो गया। अब यहाँ क्या बचा 2, काट कूट, अब यहाँ जब देखो फिर यहीं से क्या होगा अंक रिपीट करेगी, अब 2 बच गया ना, फिर यहाँ से वही अंक रिपीट करने लगेगी, और जब वही अंक रिपीट करेगी तो हम लोग को करना क्या है, बहुत ईजी तरीका से यहाँ ले लेंगे। देखो जब आप लोग 2/7 को यहाँ परिमेय संख्या के रूप में लिखे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 0.285714, तो यहाँ क्या हो जाएगा बार, यहाँ पर भी क्या कर सकते हो बार का चिन्ह लगा सकते हो। अब ध्यान से देखो 0.14 और 0.28 के बीच में अनंत आपको परिमेय संख्या दिखाई दे रही है, अनंत अपरिमेय संख्या दिखाई दे रही है, तो इसके बीच कोई उठाकर आप क्या करोगे एक अपरिमेय संख्या लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे लिख सकते हो 0. यहाँ पर लिख सकते हो का, यहाँ पर मान लो कि 1.4 है, तो लिख सकते हो 1.5280325,
अनंत लिख सकते हो। एक ये परिमेय संख्या हो गई। फिर यहाँ लिख सकते हो 0.15 माने कुछ भी आपकी मर्जी, यहाँ से 1.4 के बाद कुछ भी लिख दो, यानी 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 लगा के कितना भी संख्या लिख दो, ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है, हो जाएगी, आपको निकल जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग आप उदाहरण समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3, बहुत ही धारक में पढ़ेंगे। आप लोग 1.3 प्रश्नावली पढ़ना मत भूलिएगा। उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा ट्रिक से, यानी दशमलव प्रसार। यानी दशमलव प्रसार तो हम लोग सीख चुके हैं करने के लिए, पहला सवाल यानी उदाहरण 5 ही दिया था दशमलव प्रसार। अब हम लोग उसी को ट्रिक से पता करेंगे कि कैसे दशमलव प्रसार किया जाता है। यानी कोई आप लोग को परिमेय संख्या मिल जाएगी तो पता करना होगा कि शांत है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है। तो कैसे आप लोग पता करोगे, तो मात्र 1 सेकेंड में आप लोग पता कर सकते हो। आप प्रश्नावली आप लोग देखना मत भूलेगा, उसमें हम लोग ट्रिक से सीखेंगे, मात्र केवल भाई केवल ट्रिक से सीखेंगे करना। तो आप लोग 1.3 यानी अभ्यास देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम लोग जय हिंद।